देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी हिंदू संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा को प्रयास से लेकर जहांगीरपुरी पूरी थाने तक जाने की इजाजत दी गई। शोभा यात्रा में सभी भक्तों ने नाच गाकर अपने आराध्य हनुमान जी का जन्मदिन मनाया। चारों तरफ भगवा रंग के झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे थे। जहां नजर जाती वहां सब तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा था। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा को पूरी जहांगीरपुरी में घूमने की परमिशन नहीं दी, जिसके कारण भी भक्तों में थोड़ी नाराजगी थी। हमने सूचना दी थी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए, हमारे को उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला था। अभी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आपको हम यहीं तक की अनुमति देंगे, यहाँ से आगे हम आपको नहीं जाने देंगे। तो अभी डीसीपी साहब से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि अच्छा इस बार आप हमारी बात मान लो, अगली बार हम आपके साथ बैठ के सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन में है, उसके बावजूद भी मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह है, पूरे भारतीय जनता पार्टी है देश के अंदर, उसके बाद भी परमिशन नहीं मिल रही है। अभी इस समय क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं, इसलिए पूरा देश इस समय चुनाव आयोग के अधीन है, तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं दिल्ली पुलिस की। वही डीसीपी साहब ने हमें कहा है कि इस बार हम बहुत, क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ता है, कोर्ट्स के अंदर भी जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कहा मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगली बार मैं ये आपको। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 से यहाँ पर कोई परमिशन नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से जहांगीरपुरी के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। 2022 में हमला हुआ था जहांगीरपुरी की यात्रा पर। लिखित परमिशन किसी की नहीं थी। ऐसा परमिशन तो दिल्ली पुलिस किसी को देती ही नहीं है। आप पहले दिल्ली पुलिस के काम करने के कार्य प्रणाली को समझ लो। दिल्ली पुलिस कभी किसी को परमिशन नहीं देती है। दिल्ली पुलिस आपका पत्र लेके रख लेती है, अगर उनको लगता है सब ठीक ठाक हो गया अच्छा है, अगर लगता है कोई गड़बड़ हो गई तो अनुमति नहीं थी यात्रा की, आपके नाम प्रचार निकल। क्या अगली बार परमिशन मिल पाएगी? हाँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। यात्रा लगता नहीं आपको छोटी परमिशन दी गई है? देखिए, ये आज हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव है और जन्म उत्सव धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। और बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अगर हनुमान जी का जन्म उत्सव नहीं मनाएंगे, उनका प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो कोई पाकिस्तान से आके तो मनाएगा नहीं। और मैं अपने हिंदुस्तान में भी अगर नहीं मनाऊंगा तो फिर मनाऊंगा कहाँ जा कर के। दूसरा है, जो हनुमान जी जिनका चारों युगों में हमेशा प्रताप रहा है, उनके लिए भी हमें सोचना अगर पड़े और उनका हनुमान जी का जयकारा नहीं करेंगे तो यहाँ के बाबर और हुमायूं का जयकारा करेंगे जो विदेशों से आकर के यहाँ पर आतंकी आकर के। तो इसलिए इस शोभा यात्रा को विधिवत रूप से निकल रही है और इसको प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इंश्योर करता हूँ प्रशासन को, हमारा कोई बजरंगी भाई कोई उत्पात नहीं करेगा, बजरंग बली की तरह सीधी सीधी रास्ता जाएगा। लेकिन अगर इन्हें परेशान करने का कोशिश करोगे तो इनके पास पूंछ भी है और इनके पास हाथ भी है। बेहतरी से रास्ते यात्रा निकालेंगे और रुकने वाले भी। क्या लगता नहीं आपको कि जो यात्रा की परमिशन दी गई है बहुत छोटे दायरे में दी गई है, मतलब 200 मीटर के अंदर? यात्रा की परमिशन पूरी थी। ये बाद में क्या है, इनकी अपनी कमजोरियों के कारण से ये कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है जितना प्रशासन को यहाँ पर लगाया, आप इतना प्रशासन वहाँ लगा दो जहाँ से दिक्कत आने वाली है। और जहाँ दिक्कत आने, जब बाधा ही बंद हो जाएगी तो फिर समस्या है कहाँ पर। तो जब प्रशासन को इन बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद या इनको रोकने में आप लगा रहे हैं, उनको रोकने लगाइए कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं। और मुझे लग रहा है केवल ज़्यादा नहीं, 5-10 लोगों को उनको अगर पहले से बैठा लिया जाएगा ना, कोई भी रास्ते में बाधा आने वाली नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ आज के टाइम वो भी बाधा डालने वाले नहीं, कि उनको मालूम है कि अब अगर बाधा डाला गया तो इस देश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। लेकिन हमारी मनोस्थिति ठीक होनी चाहिए और वो स्थिति ठीक नहीं है। आज यात्रा पूरा होगा। यही आता है कि केंद्र की सरकार है, केंद्र के अंदर जो दिल्ली पुलिस आती है, उसके बावजूद हम इस वक्त दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली में भी राज्य सरकार है। पीछे भी केंद्र ने यहाँ पर बहुत व्यवस्था किया था, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति तक नहीं दिया। और शायद यही कारण है कि प्रशासन कहीं ना कहीं दबने लग जाता है। ये तमाम सड़कों के अंदर बुरी तरह से जो अबाड़ कबाड़ के इंक्रोचमेंट है, ये दिल्ली प्रदेश का सरकार का जो कानून है उस व्यवस्था के, जब आप बोल देते हैं कि जो जहाँ वह रहेगा तो फिर क्या होगा? अब व्यवस्था तो होगी ना। तो इसलिए किसी पर डाल कर नहीं, हम यहाँ पर खड़े, यहाँ जो कानून है उसकी जिम्मेदारी है कि ये व्यवस्था को कैसे बनाएं।